हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट ही आता है। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स या म्यूचुअल फंड ही समझते हैं, लेकिन यह सही धारणा नहीं है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप यूएसए का मार्केट देखें तो वहां पे जो बॉन्ड मार्केट है उसका टोटल वैल्यू अगर आप देखें तो वो करीब 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनती है, जबकि अगर आप टोटल स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो इससे कम आता है, करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर्स का। वहीं अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हमारा पैसा कहां लगा होता है? जी हां, इंडियंस का सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हम लोग हर सुख दुख के मौके में सोना खरीदना पसंद करते हैं और उस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अगर आप देखें तो हम में से ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट कहां जाता है? इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड एंड बॉन्ड मार्केट्स। यही मेजरली हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रियल एस्टेट में होता है, करेंसी में होता है, कमोडिटी में होता है। रियल एस्टेट में हैंडफुल लोगों का पैसा जाता है, और अगर हम कमोडिटी और करेंसी की बात करें तो वहां पे ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स कम होते हैं। अब यहां पर दो चीजें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि रिटेल का ज्यादातर पैसा अगर आप देखें तो वो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एफडी और गोल्ड में जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशंस का सबसे ज्यादा पैसा बॉन्ड मार्केट में जाता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है। दूसरी चीज जो गौर करने वाली है कि हमारा पैसा हम कहां रखें, यह डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादातर लोग एफडी में पैसा रखना शुरू कर देंगे, या जब बाजार नई ऊंचाइयों को छूने लगता है तो आप देखेंगे तो लोग एफडी, सेविंग्स बैंक से पैसा निकालकर इक्विटी और म्यूचुअल फंड में डालने लगते हैं। तो ये एक तरीके का डायनेमिक इक्वेशन होता है, और समय समय पर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर हमारा चेंज होता रहता है। और ये रूल न सिर्फ रिटेल बल्कि इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू होता है। तो इन्वेस्टर का जो पैसा होता है वो इसी एवेन्यूज में घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और ये सारा कुछ मार्केट डायनामिक्स या मार्केट सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर बाकी के मार्केट्स में पैसा ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब इक्विटी से पैसा निकाला जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इन मार्केट्स में क्या हो रहा है, और इसके बेसिस पर हम कुछ क्राइटेरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके बेसिस पर हम ये पता लगाएंगे कि मार्केट का बॉटम बना है या नहीं बना है, ताकि हम मार्केट में सेफली बिना डरे इन्वेस्ट कर सकें। आइए सबसे पहले हम बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं। दोस्तों, बॉन्ड मार्केट को ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक करेंगे 10 इयर्स इंडिया बॉन्ड यील्ड, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे ज्यादा सेफ इंडिया में माना जाता है। अब थोड़ा हम यील्ड को समझते हैं। यील्ड क्या होता है? सिंपल टर्म्स में यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, कि आपको कितना रिटर्न मिला। अब बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि जब बॉन्ड का भाव बढ़ता है तो यील्ड कम हो जाता है, और जब बॉन्ड का भाव गिरता है तो यील्ड बढ़ जाता है। यह सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो यील्ड घट जाता है। अब बॉन्ड प्राइस कब बढ़ेगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग या स्मार्ट मनी बॉन्ड को खरीदना शुरू करेगा। यह इकोनॉमिक्स का 101 है, यानी कि पहला रूल है कि प्राइस तब बढ़ता है जब उसमें बाइंग होती है। तो यील्ड जब गिर रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि बॉन्ड को ज्यादा खरीदा जा रहा है। तो बॉन्ड को जब ज्यादा खरीदा जा रहा है, इसका मतलब पैसे को और जगह से निकाला जा रहा है। तो पैसा ज्यादातर कहां से निकल रहा है? इक्विटी मार्केट से निकल रहा है। तो इन सिंपल टर्म्स, जब भी बॉन्ड यील्ड कम होने लगता है, इसका मतलब इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में वो पैसा जा रहा है। और आपको पता है बॉन्ड मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इंस्टीट्यूशंस का होता है। तो फॉलिंग यील्ड इज अ साइन कि पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर बॉन्ड मार्केट में लगाया जा रहा है। अब आप ये चार्ट को देखिए, यहां पे हम
निफ्टी के साथ साथ इंडिया बॉन्ड यील्ड का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर इसको गौर से देखें तो सितंबर 2018 को ही अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड उस टाइम हाईएस्ट वैल्यू दिखाता है और वहीं पर एक तरीके से यह इंडिकेशन हो जाता है कि मार्केट ने टॉप बना दिया है। उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार बॉन्ड यील्ड गिरता जा रहा है। इसका मतलब इक्विटी मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है और वो बॉन्ड मार्केट में जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो सितंबर 2018 में ही निफ्टी ने 11,700 के आसपास का लेवल बनाया था, जो कि एक तरीके से टॉप था, क्योंकि उसके बाद अगले 2 साल में सिर्फ हमने 700 पॉइंट ही ऐड किया, क्योंकि 12,300 निफ्टी का 2020 का ऑल टाइम हाई लेवल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके ने ये इंडिया बॉन्ड यील्ड ने मार्केट के टॉप होने का इंडिकेशन दे दिया। और अगर आप बॉन्ड यील्ड का रिसेंट ट्रेंड देखें तो ये लगातार गिर रहा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में लगातार लगा रहे हैं। तो आज के दौर में जो इंडिया बॉन्ड यील्ड चल रहा है वो करीब 5.8 चल रहा है, 6% से वो नीचे आ गया है। तो हमें बॉन्ड मार्केट तब तक बॉटम आउट होने का इंडिकेशन नहीं देगा जब तक इसमें हम वापस से एक राइज नहीं देखने को मिलता है और ये 6% से ऊपर नहीं जाता है। तब तक आप मान के चलिए कि बाजार का बॉटम नहीं बनेगा। आइए अब थोड़ा गोल्ड की बात कर लेते हैं। दोस्तों, गोल्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में सोना है तो आप उसे कहीं भी कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। तो इतिहास गवाह है कि जब भी इकोनॉमिक टर्मोइल या इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो लोग सोना में ज्यादा भरोसा करते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहा है, ये एक संकेत होता है कि इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट्स में प्रॉब्लम है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं गोल्ड वर्सेस निफ्टी का मूवमेंट। अगर आप देखें तो एक बार फिर सितंबर 2018 में ही गोल्ड ने एक तरीके का बॉटम बना दिया था और वहां से लगातार आप देख सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, जो कि एक इशारा करता है कि इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ खास भरोसा नहीं है। और अब देखिए जो मार्च में क्रैश हुआ था उसके बाद से गोल्ड में किस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ भागा है। तो अगर हमें गोल्ड से कुछ इंडिकेशन लेना है मार्केट के बॉटम होने का, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि गोल्ड का प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है और आइडियली इट शुड फॉल। तभी हमें यह कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बाजार में बॉटम बन गया है और लोग गोल्ड को छोड़ के या और मार्केट्स को छोड़ के इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। आइए अब थोड़ा क्रूड को देख लेते हैं। दोस्तों, क्रूड का प्राइस भी हमें यह इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में कितना दम है, क्योंकि यह एक तरीके के डिमांड का इंडिकेशन होता है। अगर लोग ज्यादा गाड़ियां चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो क्रूड की डिमांड बढ़ेगी और क्रूड का प्राइस भी बढ़ेगा। और जब क्रूड का प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब उस तरीके की डिमांड नहीं है बाजार में। तो इसलिए आप देखें कि जब मार्च का क्रैश हुआ था तो किस तरीके से क्रूड में एक जबरदस्त फॉल हुआ था। क्रूड फ्यूचर्स का प्राइस 0 से नीचे आ गया था। तो अभी भी आप देखें तो क्रूड काफी नीचे चल रहा है, करीब $40 के आसपास। हालांकि इसमें एक गेन हुआ है, पिछले कुछ हफ्तों में इसका प्राइस बढ़ा है, लेकिन हमें देखना है कि वो वहां पे स्टेबलाइज होता है या नहीं होता है। और आइडियली अगर ये $50 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये हमें एक इंडिकेशन देगा कि वापस से इकोनॉमी में जान आ रही है। आइए अब हम एक बेस मेटल को ट्रैक कर लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा बेस मेटल बिकता है वो है एल्यूमिनियम। तो यहां पर भी आपको उसी तरीके की स्टोरी दिख रही होगी। आप देखें तो उसमें एक जबरदस्त ड्रॉप हुआ है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत प्राइस में जंप आया है, लेकिन हमें यहां पर यह देखना है कि इसकी डिमांड वापस से बढ़ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। आइए अब थोड़ा हम करेंसी का हाल भी देख लेते हैं। तो इंडियन रूपी वर्सेस अगर डॉलर देखें और उसको हम निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे तो क्रैश के बाद से आप देख सकते हैं कि इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट में काफी वीक हुआ है और ये वीकनेस बढ़ती ही जा रही है और लोगों का अंदाजा है कि रूपी डॉलर के मुकाबले 80 रुपीस तक पहुंच जाएगी। तो ये एक और इंडिकेशन देता है वीकनेस का। तो आइए अब इस सारे डिस्कशन को हम समराइज करते हैं कि इन फैक्टर्स को बेस करके हम कब मानेंगे
कि बाजार में बॉटम बन गया है और वो सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे पहले बात करते हैं 10 इयर्स इंडियन बॉन्ड यील्ड की। इस वक्त वैल्यू 5.8 है और हम देखना चाहेंगे कि ये 6 से ऊपर जाए और वहां पे स्टेबलाइज करे, तो हम बॉन्ड मार्केट से ये इंडिकेशन पा सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इस वक्त करीब 48,000 पे ट्रेड हो रहा है पर 10 ग्राम, और हम चाहेंगे कि इसका प्राइस थोड़ा गिरे और ये कम से कम 40,000 के लेवल्स के आसपास आ जाए, ताकि हमें ये इंडिकेशन मिले कि लोग गोल्ड से पैसा निकालकर मार्केट में डाल रहे हैं। जहां तक क्रूड की बात है, क्रूड इस वक्त 43 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो हम देखना चाहेंगे कि क्रूड के प्राइस में वापस से एक थोड़ा बहुत जंप देखने को मिले और वो 50 के ऊपर जाके स्टेबलाइज हो, ताकि हमें एक इंडिकेशन मिले कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होने लगी है, नॉर्मलाइज होने लगी। अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो इस वक्त करीब 75 रुपीस पर डॉलर ये ट्रेड हो रहा है और हम देखना चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा रिवर्स हो और $1 का भाव 72 से नीचे आए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड है, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इस तरीके से रुपये की वीकनेस हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी और हमारी इकोनॉमी के अगेंस्ट में काम करेगी। अगर हम बेस मेटल एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका इस वक्त का भाव 1,18,000 पर मेट्रिक टन चल रहा है और हम देखना चाहेंगे कि इसमें थोड़ी डिमांड बढ़े, इसके थोड़े भाव बढ़े, और ये अगर 125,000 यानी कि 1,25,000 से ऊपर इसका भाव जाता है तो वो हमें एक इंडिकेशन देगा कि वापस से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिज्यूम होने लगी है और इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। और आखिर में हम देखना चाहेंगे कि निफ्टी ऑप्शंस की जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो गिर रही है। अगर आप देखें कि नॉर्मल टाइम्स में निफ्टी ऑप्शंस की जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती थी आमतौर पे 10% से 20% के बीच में रहती थी, विद सम एक्सेप्शंस जहां पर वो 20, 22, 25% तक, 30% तक पहुंच जाती थी। लेकिन अगर पिछले आप कुछ महीने से देखें तो जो उसका नॉर्मल रेंज हो गया है वो 20% से 50% हो गया है। तो हम देखना चाहेंगे कि इसकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिर के 10 to 20% के रेंज में सस्टेन कर रही है, तो वो हमें एक इंडिकेशन देगा कि थिंग्स हैव नॉर्मलाइज्ड, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। तो ये सारे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि बाजार का बॉटम अभी नहीं बना है। ठीक है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारे फंडामेंटल इंडिकेटर्स वर्स्ट इज ओवर होने का कॉन्फिडेंस हमें नहीं दे रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने ये बोला कि इस बंदे की वजह से हम खरीद नहीं पाए और रैली हमसे मिस हो गई। दोस्तों, आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कब कहा कि मत खरीदिए? हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि 7700 जाएगा और मैं उस पर अभी भी बिलीव करता हूं कि जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करके 18 मिनट्स 5 सेकंड पर जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एग्जैक्ट क्या एडवाइस दी थी। और मैंने इस वीडियो में आपको एक पोर्टफोलियो बनाकर दिया था और कहा था कि इसमें आप चाहें तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें हमारे सारे रिकमेंडेड स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं। आप चाहते तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आप खुद बाजार पे कॉन्फिडेंट नहीं थे। दोस्तों, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जिंदगी में कि जो इंसान अपने फेल्योर का ब्लेम दूसरों पे डालता है वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसलिए अपने फेल्योर का ब्लेम दूसरों पर डालना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे रैली मिस हो गई तो कोई बात नहीं, हम अभी भी बिलीव करते हैं कि बाजार गिरेगा, 7700 जाएगा और आज के दिन भी बाजार में बहुत से मौके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूँ। मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि ये थोड़ा एक बोरिंग सब्जेक्ट है और मुझे पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। मुझे जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।